अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके लिए लेके आए डिटेल्ड रिव्यू हमारी एक प्रोजेक्ट कार्स है। हम इस तरह की गाड़ियों के शौकीन हैं, तो हमारे पास काफ़ी उल्टी सीधी गाड़ियाँ हैं। उनमें से ये एक है। ये इसको हम बोलते हैं वॉक्सॉल VX220। इस गाड़ी की हिस्ट्री में जाते हैं। इस तरह की पाकिस्तान में ये एक ही गाड़ी है। ये ब्रिटिश ब्रांड है वॉक्सॉल। ये जो लेफ्ट हैंड में आई उसको ओपल स्पीडस्टर कहते हैं। ये पुराने हमारे बचपन में गेम्स में भी बड़ी होती थी। इस गाड़ी की हिस्ट्री ये है कि जो लोटस एलीस थी, वर्ल्ड फेमस लोटस भी यूके की कंपनी है, उसको 2000 में पुरानी एलीस को अपडेट करना था आज के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के हिसाब से। और उनके पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि लोटस इतनी अमीर कंपनी नहीं थी, वो ज़्यादातर पैसे अपने रेसिंग में उड़ा देते थे। तो लोटस गया जनरल मोटर्स GM के पास, जो कि एक जायंट है, और उनको जाके कहा कि जी हमें लोन दे दे। लोन के एक्सचेंज में GM ने उनको कहा कि आप हमारे लिए भी एक स्पोर्ट्स कार बनाओगे। तो लोटस ने उस पैसे से अपनी फैक्ट्री एक्सपेंड की, और उसमें वॉक्सॉल और ओपेल दोनों जो हैं वो GM के ओन ब्रांड्स थे। तो उनके लिए यूरोप के लिए ओपेल स्पीडस्टर बनाई, क्योंकि यूरोप सारा लेफ्ट हैंड है, और यूके चूँकि राइट हैंड है, उसके लिए बनाई वॉक्सॉल VX220। तो ये गाड़ी हम आपको थोड़ी सी दिखाते हैं। ये टारगा टॉप होती है, यानी कि ये जो इसकी छत है ये उतर जाती है। इसमें हार्ड टॉप भी लगता है और इसमें रोल वाला सॉफ्ट टॉप भी लगता है। अगर सॉफ्ट टॉप आप लगाएं तो जब आप गाड़ी चला रहे हो, आपने रास्ते में छत खोलनी है, तो आप उतार के इधर सॉफ्ट टॉप डाल सकते हैं। ठीक है, अभी हम इसके मॉड्स पे आते हैं गाड़ी के। हार्ड टॉप जो उतार के आपको घर पे रखना पड़ता है। ये कार्बन टब वाली गाड़ी होती है, बिल्कुल लोटस एलीस की तरह। आप इसको अंदर से देख सकते हैं कि इसकी सीट कितनी अंदर है। ये इतनी, तो इसके अंदर बैठना बड़ा मुश्किल होता है, स्पेशली मेरे जैसे बंदे के। ये छत उतर जाए तो बड़ा ईजी हो जाता है। ये मैंने इसका क्विक रिलीज स्टीयरिंग लगाया, स्टीयरिंग निकल आता है, तो फिर बंदा आराम से बैठ सकता है। वरना आप ये देखें, मैं आपको बैठ के दिखाता हूँ थोड़ा पीछे, अगर आप लोग हंसना चाहते हैं थोड़ा सा। मैं तो अब आदी हो गया हूँ, लेकिन आम बंदा जब बैठता है तो वो बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जब आप अंदर बैठते हैं तो आपको एक गो कार्ट टाइप फीलिंग आती है, क्योंकि आप बिल्कुल अंदर आ गए, तो आपको रोड बीच में से नजर आ रही है। इस कोने पे आप नहीं बैठे हुए, क्योंकि इतनी जगह है। ये इसका टब है, तो बेसिकली ये सीट जमीन पे लगी हुई, तो मैं बिल्कुल जमीन पे बैठ, आप देखें रोड से मैं कितना दूर हूँ। राइट। अंदर जब आप इसके आते हैं तो ये एक बिल्कुल सिंपल गाड़ी। इसका स्टार्ट बटन है, 5 स्पीड मैनुअल है ये। ठीक है, ये इसका मीटर है। ठीक है, 150 माइल का मीटर है। हैजर्ड लाइट्स, ये इसके ब्लोअर के वेंट्स, ये ब्लोअर, हीट या AC, ये साउंड सिस्टम। अच्छा, अब आप अगर यहाँ से देखें, सो इसका जो एडिशन है ये लिखा हुआ है VX220 नंबर 23। ठीक है, ये आप देख सकते हैं 023 लिखा हुआ है। इसको हम बोलते हैं लाइटनिंग येलो एडिशन। इसमें कार्बन फाइबर के ये आए, कार्बन फाइबर के ये आए, इसके रिम्स फर्क थे, इसका कलर येलो था। ये गाड़ियाँ टोटल 100 बनी। तो जितनी दुनिया में वॉक्सॉल VX220 बनी, मैं बाहर आ रहा हूँ, उसमें से ये जो है लाइटनिंग येलो एडिशन, ये सिर्फ 100 बनी है। तो ये उसमें से नंबर 23। अच्छा, अब इसके जब रिम टायर पे आते हैं, तो इनमें आगे आए थे 16, पीछे आए थे 17। ये आफ्टर मार्केट लगे हुए। ओरिजिनल टायर अगला रिम 5.5 इंच चौड़ा था, तो उसमें टायर आता था 175, इतनी मोटी प्रोफाइल वाला। तो हमने आगे थोड़ा सा और चौड़ा डाल दिए, तो दिस रनिंग 225 का टायर आगे, 235 का पीछे। ओरिजिनल था 175/22। और जब हम इस गाड़ी पे ऑटो क्रॉस या रेसिंग करते हैं, तो हमारे पास इसके 2 सेट्स हैं स्लिक्स के।
एक यही 16-17 के कॉम्बो पे 205 और 235, और एक हमारे पास 15 और 17 के कॉम्बो पे 275 क्लिक्स चारों। उस पे हमें इसकी बॉडी चेंज करनी पड़ती है। तो इस गाड़ी की यहाँ से अगर आप ये देखें तो ये वन पीस में ये पूरी बॉडी रिमूव हो जाती है, ठीक है, और फिर ये अलग रिमूव होता है। और पीछे अगर आप आए तो ये बॉडी, ये बम्पर समेत, ये सब, ये बम्पर अलग नहीं है, ये एक ही पीस, ये पूरा एक पीस में रिमूव हो जाता है। तो ये गाड़ी बिल्कुल नंगी हो जाती है। फिर ये इसका इंजन है, इसमें इंजन पीछे आता है, इसका हम आपको इंजन दिखाते हैं। अच्छा, वॉक्सहॉल VX220 में दो तरह के इंजन आए। लोटस ने कहा जी हम टोयोटा का इंजन यूज़ करेंगे, पहले उन्होंने रोवर का इंजन यूज़ किया जो कि बिल्कुल थका हुआ इंजन। बाद में एलिस S2 में 2CC आ गया टोयोटा का, जो कि एक अच्छा इंजन था। GM के पास चूंकि 150 ब्रांड है दुनिया के, उनने अपने GM के इंजन यूज़ किए। उनने एक दिया टर्बो 2 लीटर 200 घोड़े, और एक ये दिया NA 2.2 लीटर 145 bhp। बहुत लोग कहते थे कि ये ज़्यादा अच्छा इंजन है ट्रैक के लिए, कि उसका बैलेंस अच्छा है। टर्बो में पीछे वेट लटकता था तो हैंडलिंग डिस्टर्ब हो जाती थी, बट स्ट्रेट लाइन वो तेज। अच्छा, ये गाड़ी मेरे कज़न ने यूके में 2002 मॉडल है, 2002 में 0 मीटर खरीदी, 6 साल यूके में रखी, मुशर्रफ साहब के टाइम पे यहाँ लाए, और ये गाड़ी अभी तक पार्क थी। 2 साल पहले मैंने उनसे मिलते करके खरीदी। अब हम बताते हैं हमने इसमें पावर मॉड्स क्या किए। ये आप देख सकते हैं, ये इसका सुपर चार्जर है। पहले यहाँ इंटेक मैनिफोल्ड था, इंटेक मैनिफोल्ड हट गया और ये सुपर चार्जर लग गया। अब इसका इंटेक वहाँ जा रहा है, उधर एयर इंटेक, ठीक है। तो बेसिकली ये बेल्ट से चलता है, इसके अंदर रोटर्स होते हैं। एंड व्हाट अ सुपर चार्जर डज इज कि जैसे जैसे इंजन रिवॉल्व करता है, क्रैंक घूमती है, उससे सुपर चार्जर भी घूमता है, और वो एयर को सक करता है, कंप्रेस करके इंजन में ठूसता है। तो वी वेंट फ्रॉम 145 bhp टू अराउंड 250 bhp। तो हमने 100 हॉर्स पावर ऐड कर दिया। डायनो पे गाड़ी 220-25 टू द व्हील है। इंजन से जब bhp और व्हील हॉर्स पावर में फ़र्क होता है, क्योंकि bhp क्रैंक पे होती है, क्रैंक से हो जाती है क्लच में, क्लच से हो जाती है गियर बॉक्स में, गियर बॉक्स से एक्सल में, एक्सल से हब में, हब से रिम में, रिम से टायर पर, टायर से। तो पावर लॉस हो जाता है 10-15%। इसका पावर लॉस कम है क्योंकि इंजन भी पीछे और ये पिछले टायर ही चला रही है। अगर एक गाड़ी होगी जिसका इंजन आगे और वो पीछे के टायर चला रही, तो फिर ड्राइव शाफ्ट भी आ जाती, फिर डिफ भी आ जाती, तो ज़्यादा पावर लॉस हो जाता। खैर, इसमें हमने इंजेक्टर बड़े डाले, फ्यूल पंप बड़ा डाला, हमने इसकी कॉइल्स मॉडर्न कर दी, इसकी ओरिजिनल ऐसी नहीं थी। हमने इस गाड़ी में ECU डाला है, मैक्स ECU स्पोर्ट। ये एक आफ्टर मार्केट ECU कंपनी है, क्योंकि इस गाड़ी के लिए ट्यूनिंग सोल्यूशन अवेलेबल नहीं यूके में, वो अभी भी थके हुए सिस्टम पे ओरिजिनल ECU को फ्लैश करते हैं। अच्छा, उसमें ऐड ऑन हमने की है AEM परफॉर्मेंस की वाटर मेथनॉल किट। ये क्या करती है कि ये हम इंजेक्ट करते हैं वाटर मेथनॉल बूस्ट में। बूस्ट में जब ऐड होता है तो वाटर कूलिंग इफेक्ट देता है। अब आप कहेंगे यार इंजन में पानी डाल रहे, बिल्कुल डाल रहे, लेकिन जब बूस्ट होता है यानी कि प्रेशराइज्ड हवा आ रही तब ये ऑन होता है। एंड सेकेंडली इतनी फाइन मिस्ट होती है कि इंजन में पानी नहीं जा रहा, वरना तो अगर इंजन में पानी जाता है तो कंप्रेस ही नहीं होता और रॉड टेढ़ी हो जाती है, इंजन बेसिकली खराब हो जाता है। जैसे आपने देखा लोग गाड़ियाँ पानी से गुजारते हैं और गाड़ी खराब हो जाती है। और दूसरा इसके अंदर हम मिक्स करते हैं मेथनॉल। मेथनॉल हमें ऑक्टेन अच्छा दे देता है, हमारा ऑक्टेन इतना थका हुआ है और ऑक्टेन बूस्टर्स के मैं इतने फॉर नहीं। तो मेथनॉल या एथनॉल क्या करती है कि वो आपको नॉक नहीं आने देती, तो हम थोड़ी सी ज़्यादा टाइमिंग रन करते थे। पुरानी गाड़ी में डिस्ट्रीब्यूटर था ना, टाइमिंग की एडवांस होगी, रिटायर होगी, इसमें ECU करता है टाइमिंग एडवांस रिटायर। बट हमने इसको मेथनॉल पे पुश नहीं किया हुआ, क्योंकि हम स्टॉक इंजन की लिमिट्स पे, एक इंजन जो 150 घोड़े के लिए फैक्ट्री से बना है, हमने उससे 250 निकाल दी, वो अभी भी चल रहा है। 20 साल पुराना इंजन है तो बड़ी बात है, कभी बार धुआं मार जाती है, लेकिन फिर भी ढीट है। हम कह रहे हैं उड़ता है तो उड़े, नहीं उड़ा, बेसिक झैलों वाली बात है, लेकिन हमने बहुत कोशिश की उड़े। अच्छी बात यह कि अगर उड़ भी गया तो फ्रेश इंजन जो है वो तकरीबन 1.5-2 लाख रुपए का यूके में, तो कोई इतना बड़ा लॉस नहीं हो जाएगा। अब तो D15 होंडा के 1.5 लाख के मैंने सुना है। अच्छा, और ये जो है ये इसके पानी का जो कूलिंग सिस्टम है, सो इसकी इंटरकूल्ड है। लोग सुपर चार्जर विदाउट इंटरकूलर भी लगाते हैं, हमने विद इंटरकूलर लगाए। इंटरकूलर इसका एयर टू एयर नहीं है, एयर टू वाटर है, यानी कि उसके अंदर से पानी गुजरता है, उसके अंदर से हवा गुजरती है, क्योंकि सुपर चार्जर जब हवा गर्म करता है, कंप्रेस जब करते हैं आप हवा को, किसी भी चीज़ को आप दबाते हैं वो गर्म हो जाता है, केमिकल की वो है। तो हवा जब गर्म होती है तो जब आप पहला पुल देंगे, रन देंगे, तो सुपर चार्जर लेट से 250 घोड़े दे रहे हैं, जैसे ही आप दूसरा देंगे पावर कम हो जाएगी, क्योंकि ये गर्म हो जाएगा, इसको आप हाथ नहीं लगा सकेंगे, तो हवा भी गर्म हो जाएगी। ठंडी हवा डेंस होती है, डेंस हवा जब अंदर जाती है बर्न ज़्यादा होता है, बड़ा धमाका होता है, बड़ा धमाका होता है, पिस्टन ज़्यादा स्पीड से नीचे जाता है, इसलिए हमने लगाया एयर टू वाटर। तो इसके अंदर हम रेसेस में थोड़ी सी आइस डाल देते हैं ताकि पानी ठंडा रहे, वरना ये पाइप इस पानी का
यहाँ से इस बॉडी के अंदर से जाके आगे आ रहा है। तो आगे आप ये दिखा सकते हैं कि इसका एक रेडिएटर है, जाली के अंदर पता नहीं नजर आ रहा ही नहीं, ऐसे है, ये देखें मुझे। यूजली गाड़ियों के रेडिएटर ऐसे होते हैं, राइट, और हवा यहाँ से लगती है, उसके अंदर से इंजन का गर्म पानी आ रहा होता है रेडिएटर में, और यहाँ से बाहर से हवा लगती है, उस पानी को ठंडा करता है, सर्कुलेट कर रहा है। और जो इंटरकूलर गाड़ियाँ हैं, कहाँ है हमारी टर्बो गाड़ियाँ, पीछे खड़ी जैसी ईवोज हैं, तो रेडिएटर के आगे इंटरकूलर होता है। इसका रेडिएटर इंटरकूलर ऐसे है, और इसका जो उनने बनाया था सिस्टम, वो ये बनाया था कि यहाँ से हवा घुसे, ये आप जाली देख रहे हैं, यहाँ से हवा घुसे और इसके नीचे एक टनल बना हुआ है, वो टनल ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है। तो यहाँ आपका रेडिएटर और अब इंटरकूलर है, ओरिजिनल तो इंटरकूलर था ही नहीं, दो चीजें ऐसे सैंडविच हुई हुई है, यहाँ से ठंडी हवा जाए उसको लगे और यहाँ से बाहर निकल जाए, क्योंकि हॉट एयर कहीं निकलनी तो है ना, इंजन बे के अंदर ना रहे। आगे इसका एक क्रैश बॉक्स है, उसके अंदर बैटरी होती है, गॉड फॉरबिड की गाड़ी लग जाए और ताकि आपकी टांगे बच जाए, आप मरे मत। और रेडिएटर और इंटरकूलर यहाँ से, बाकी इसका एज अ रेस कार सिंगल वाइपर है बीच में, इस तरह चलता है। मुझे इतना एफिशिएंट नहीं है, लेकिन 20 साल पुराना डिज़ाइन है, ठीक है। लाइटें जो हैं इसकी बहुत ही माठी हैं, रात तो कुछ नज़र नहीं आता, बट हम इसको रात को चलाते भी नहीं है। शीशे इसके मैनुअल हैं, ये इसका फ्यूल का है, इस सीट के पीछे और इंजन के आगे इस तरह लंबा सा इसका फ्यूल टैंक है, 36 लीटर का फ्यूल टैंक है। ये जो इसका एयर वाली जगह है, इसी तरह की जो वहाँ इसका इंटेक निकला हुआ है, ताकि वो बाहर से ठंडी हवा खींचता रहे। ब्रेक्स इसकी जेन्युइन एपी रेसिंग की आई थी, फैक्ट्री से बहुत अच्छी हैं। आई थिंक उसकी वजह ये भी कि इस गाड़ी का वज़न 850 किलो है, जो कि कुछ भी नहीं है। और सारी गाड़ी फाइबर ग्लास की बनी हुई है। इसकी बॉडी के हमारे पास मल्टीपल डाइज हैं, तो हम अगर ये गाड़ी मैं चलाते चलाते मार दूँ, रेस कार है, ठीक है, तो ये बॉडी उतार के फेंक दी, इसको रिपेयर करने की जरूरत नहीं, अगली लगा दी। बाहर अगर आप हो किसी पढ़े लिखे मुल्क में, जैसे यूके है, यूके में ये गाड़ी अगर एक थोड़ी सी भी लगे ना, आपको शायद यहाँ देखने में कुछ भी ना लगे, वो इसको राइट ऑफ कर देते हैं और उसके बाद वो रोड में रजिस्टर नहीं होती, तो इट हैज़ टू बी पार्टेड आउट, क्योंकि वो कहते हैं कि ये गाड़ी जो है ये वो हो गई है, टोटल हो गई है। बट उस तरह की टकरें हैं, मैं आपको तस्वीरें दिखाऊँ, आप कहेंगे ये तो टोटली पाकिस्तान में तो गाड़ियाँ यूँ हो जाती बन जाती हैं, बट यहाँ कोई सेफ्टी चेक नहीं। और पीछे से इसको अगर आप देखें तो इसके ये डबल एग्जॉस्ट ऐसे निकले हुए, ये मैंने स्टाइल नहीं मारा भाई, ओरिजिनल डिज़ाइन है ऐसे। यूजली डबल बैरल जो शॉर्ट गन्स हैं वो ऐसे आती हैं और डबल बैरल ऐसे होती है, और ये ओवर एंड अंडर है, पुराने ज़माने में आती थी। नंबर इस पे पंजाब का हमने लगाया हुआ है, उस वक्त उनने लगा दिया था। और अच्छा, सो अब इस तरह की पाकिस्तान में 3 गाड़ियाँ, मैंने आपको पहले बताया कि ये एक ही है, वॉक्सहॉल VX220 एक ही है, ओपल स्वीट्सर कोई नहीं है। 2 लोटस एलीस हैं पाकिस्तान S2, उनको मैं यही कहूँगा वो ये चीज़ है, क्योंकि वो बनी हुई ही एक ही फैक्ट्री में सिस्टर कार्स हैं। इसके बॉडी पैनल, इसकी लेंथ थोड़ी सी फ़र्क है, बाकी इट्स एग्जैक्ट सेम कार मेरे हिसाब में। तो एक लोटस एलीस S2 हमारे पास है, जिसमें रोवर वाला इंजन था, और वो इतना थका हुआ इंजन था, इसका एनए फिर भी उससे तगड़ा था कि उसको हमने उतार के बाहर फेंक दिया, और उसमें हम कर रहे हैं होंडा का केस स्वैप, बिकॉज बोलते हैं कि दुनिया में हर चीज़ को केस स्वैप कर दो, और वो सही बोलते हैं कुछ गाड़ियों के लिए, क्योंकि एलुमिनियम का इंजन है, हल्का इंजन है और पावर निकालते हैं, और हमें ट्रैक के लिए लीनियर पावर चाहिए, हाई रेव गाड़ी चाहिए। सो उसके साथ हमारा प्लान है कि वी आर नॉट गोना सुपर चार्ज, उसको एक एनए बिल्ड करेंगे, एनए से कोशिश करेंगे 250 260 BHP निकालें, जो कि K24 हंस के निकाल देता है। और साथ इसमें हमने फ़र्क तरह के कॉयल ओवर्स डाले हैं। अच्छा, इसमें सब चेंज हुआ हुआ है, इसमें बुशिंग जो है वो डली हुई है, कौन सी मैं नाम भूल गया हूँ, और इसमें ब्रेक लाइंस मैंने डाली हुई है, ब्रेक बूस्टर, क्लच बूस्टर, इसके जो कंट्रोल आर्म्स हैं वो ब्रांड न्यू डले हुए, आगे एक्सटेंडेड है, तो इसका सामने का ट्रैक बढ़ा दिया। ओरिजिनली क्या था कि जो इसका फ्रंट था, ट्रैक हम बोलते हैं इधर से लेके उधर तक की जो विड्थ है, इधर से नहीं नापते, टायर के बीच से नापते, मैं इतनी टेक्निकल उसमें नहीं जा रहा, और पिछली ट्रैक विड्थ आगे अंदर थी, पीछे बाहर थी, तकरीबन 1-1.5 इंच का फर्क था। उससे क्या होता है कि गाड़ी करती है अंडर स्टेयर, जो कि सेफ होता है एक न्यूबी ड्राइवर के लिए, क्योंकि ये गाड़ियां बहुत इजी है क्रैश करना, जितनी आसान ये लगती हैं चलाने में कि जी इतनी लो है, इतनी अच्छी सीटिंग पोजीशन है, तो रोड पे चिपक जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं, ठीक है। ये आप चलाएं एक दफ़ा, आपकी तबीयत सेट हो जाएगी, इतनी ये मुश्किल गाड़ी चलानी। अंडर स्टेयर इसलिए ज़रूरी अच्छी चीज़ होती है आम पब्लिक के लिए, क्योंकि आप जा रहे हैं, आपने गाड़ी मोड़ी और गाड़ी ने बड़ा मोड़ लिया, दैट इज़ कॉल्ड अंडर स्टेयरिंग, नहीं मोड़ रही यार,
उसका ऑपोजिट क्या होता है, ओवर स्टेयर। ओवर स्टेयर क्या होता है, मुड़ गई और पीछे से निकल गई। अब अगर आप एक ड्रिफ्टर नहीं है और आपको एक रेयर एंड का नहीं समझ, तो गाड़ी फिरेगी और या रिवर्स आप दरख्त में घुसेंगे और गाड़ी भी टोटल होगी, गॉड फॉरबिड आप भी मर सकते हैं। हमने क्या किया कि हमने इसको स्क्वायर सेटअप कर दिया। हमने इसकी अगले कंट्रोल आर्म्स लंबे डाले, स्टीयरिंग लंबा डाला है, क्विक स्टीयरिंग डाल दिया। क्विक स्टीयरिंग का मतलब है कि एक दफ़ा स्टीयरिंग मोड़ने में टायर ज़्यादा मुड़ जाता है। पहले लेट से अगर 2 दफ़ा राइट मोड़ो तो लॉक होता था, 2 दफ़ा लेफ्ट मोड़ो तो लॉक होता था, अब 1.25 दफ़ा या 1.5 दफ़ा मोड़ो तो हो जाता है। तो उससे आपको मज़ा आता है। ये F1 शेफ1 तो आई थिंक इतना मोड़ो तो फुल हो जाता है, बट ऑब्वियसली इस तरह तो नहीं हम कर सकते। इसकी अब विड्थ बराबर है। तो उसमें क्या आइडिया हुई कि मेरे ड्राइविंग स्टाइल, हर बंदे का अपना ड्राइविंग स्टाइल है, मेरे ड्राइविंग स्टाइल से आई लाइक दिस, मुझे अंडर स्टेयर गाड़ी पसंद नहीं। और ओवर स्टेयर का मसला क्या है, आप 99% ड्रिफ्ट कार्स देख लें दुनिया में, उन सब के इंजन आगे। क्यों? इंजन जब आगे होता है, आप गाड़ी मोड़ते हो, गाड़ी ड्रिफ्ट पे आई, आपने उसको काउंटर स्टेयर किया, पीछे वजन नहीं, थ्रॉटल LSD व्हाटएवर, ड्रिफ्ट में निकले। जब इंजन का वेट पीछे आ जाता है तो सिंपल फिजिक्स है, गाड़ी जब निकली और आपने वापस मोड़ा है तो गाड़ी वापस नहीं आना चाहती, क्योंकि इसका 60-70% वजन पीछे, आगे नहीं, आगे कुछ भी वजन नहीं। ये एक इंजन का वेट ऐसे होता है कि लेट से आपने बहुत तेज एकदम लेफ्ट टर्न लिया और पीछे से गाड़ी ने अपनी बम निकाली और आपने दूसरी तरफ मोड़ा है, तो ये वेट घूमना चाहता है क्योंकि वेट है। तो गाड़ी वापस अगर आपने थोड़ी सी भी ज्यादा निकाल ली और वापस वो नहीं आती और इट जस्ट स्पिन्स अराउंड, और वो बड़ा गंदा स्पिन मारती है क्योंकि पीछे से आके वो स्पिन करती है। आगे जब इंजन होता है बड़े सुकून का स्पिन होता है। तो इसको थ्रॉटल से चलाना पड़ता है, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अगर आप गो कार्टिंग करते हैं तो आपको गो कार्टिंग की तरह इसको चलाना पड़ता है। स्टीयरिंग से नहीं आप लड़ सकते क्योंकि आगे वेट ही नहीं है। तो लेट से इसको ट्रेल ब्रेक करना पड़ता है। व्हाट दैट इज कि आप गाड़ी आए हैं और अब आगे टाइट मोड़ और आप स्पीड पे, अगर आप यूं स्टीयरिंग घुमा देंगे तो वो सीधी जाके दीवार में लग जाएगी। आपने अगर राइट मोड़ना है, लेफ्ट मोड़ना है, आप ब्रेक दबाते हैं, गाड़ी ब्रेक से मुंह जैसे नीचे करती है ना, आगे की सस्पेंशन थोड़ी सी सॉफ्ट छोड़ी हुई, जैसे ही वो मुंह नीचे करती है अगले टायरों पे आता है लोड। जब लोड आता है तो ग्रिप आती है, तो ब्रेक दबाते दबाते आप मोड़ते हैं। जैसे ही मोड़ में डली, आपने ब्रेक छोड़ी, बैक खुद ही हल्का सा स्लिप होके आती है और आपने यहां थ्रॉटल दिया, वहां निकल गई। आप ऑनलाइन वीडियोस देखें, मेरी इस गाड़ी को चलाते हुए इंस्टाग्राम पे वीडियोस, उसकी भी लिंक लगाते हैं, आप देखें। तो इसको अगर आप नॉर्मल फ्रंट इंजन गाड़ी की तरह मोड़े ही नहीं मुड़ती, क्योंकि आगे वजन ही नहीं है ना, आगे 200 किलो नहीं होगा टायरों पे, तो टायरों पे लोड ही नहीं। हाँ, लॉन्च बहुत अच्छा है गाड़ी का फॉर अ 2 व्हील कार, फॉर अ 2 व्हील रेयर व्हील कार। नॉर्मल गाड़ी जिसका इंजन आगे होता है उसमें पिछले टायरों पे लोड नहीं होता, उसको लॉन्च करो वो स्पिन स्पून करती है, इसको लॉन्च करो ये जाती है, यानी कि स्पिन में भी ट्रैवल कर रही है। क्यों? पिछले टायरों पे वजन है। तो हर चीज़ के फायदे नुकसान है। पीछे वाले इंजन गाड़ी के अपने फायदे, आगे वाले के अपनी, 4 व्हील के अपने फायदे, फ्रंट व्हील, कोई गाड़ी गलत नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म है, हर प्लेटफॉर्म को आप मैक्स तेज कर सकते हैं इफ यू नो उस गाड़ी के कैरेक्टरिस्टिक्स को छेड़ना नहीं। तो इस गाड़ी से जब मैं उतर के यारिस चलाता हूँ तो वो बिल्कुल डिफरेंट फील है। जब मैं उतर के सिविक कोई हैच फ्रंट व्हील चलाता हूँ बिल्कुल फर्क फील है, ईवो बिल्कुल फर्क फील है, एक जी या सुपरा बिल्कुल फर्क फील है। सबकी ड्राइव ट्रेन लेआउट्स फर्क है। इसको चलाने का मज़ा आता है, थ्रिल मैक्स मिलती है। और यहाँ से आपने मरी जाना है छत खोल के वो। हाँ अच्छा, हाँ, और लोटस की बात करें तो तीसरी जो लोटस रिलीज है वो नादिर मक्सी साहब हैं, पाकिस्तान के सबसे बड़े और फेमस रैली रेसर। उनके पास है रेड रंग की वो गाड़ी, पहले नदीम खान की थी। वो S2 वो है जिसमें फिर 2ZZ फाइनली टोयोटा से आ गया था। तो ये इस कैटेगरी की ये 3 ही गाड़ियाँ हैं, बहुत नीश गाड़ियाँ हैं ये, हर किसी को ना समझ आती हैं ना पसंद आती हैं। एंड मज़े की बात ये है कि अब्रॉड इन तीनों में से कोई भी गाड़ी फॉर सेल नहीं है, ना आई होप कभी ज़रूरत भी ना पड़े, होएगी भी नहीं। लेकिन बाहर के मुल्क में ये तीनों गाड़ियाँ अप्रिशिएटिंग एसेट है, मीनिंग कि ये हर साल इनकी कीमत स्लोली बढ़ रही है, क्योंकि अब इस तरह की गाड़ियाँ बनती नहीं है। इतनी एनालॉग वाइंड डाउन विंडोज़, इसका ABS हमने निकाल दिया, इसमें ओरिजिनल ABS था बट वो 2 चैनल ABS था, 4 चैनल नहीं था। इतना माठा था कि अगला जो टायर का डाया है, डाया ये होता है टायर का, तो ये तकरीबन है 23.5 इंच या 24 इंच का टायर, और ये जो है ये तकरीबन 25.5 इंच का टायर है। तो ABS आगे पीछे की स्पीड में होता है कंफ्यूज कि यार उसको तो नहीं पता अगला टायर छोटा और पिछला बड़ा है, उस ABS को प्रोग्राम तो कर नहीं सकते। वो कंफ्यूज होकर आपकी ब्रेक के साथ पंगे करता है, खुद ही ABS एंगेज हो जाता है। तो हमने ABS निकाल दी, लगा हुआ है उसमें ऑन ऑफ स्विच लगाया है पीछे, और आगे वायर करके फ्यूज से हम ABS ऑन या ऑफ कर देते। तो मैं ऑफ पे चलाता हूँ। इतनी अच्छी ब्रेक्स हैं कि टायर लॉक ही नहीं होता। आप जैम ब्रेक भी मार दें टायर स्किड नहीं करता। क्यों? ब्रेकिंग में मेजॉरिटी ब्रेक आगे लगती है परसेंटेज। हमने इसमें ब्रेक बायस वैल भी लगाया है, तो लेट्स से अगर आगे 80% ब्रेक है, आगे वजन नहीं है, गाड़ी भी हल्की है, तो आप ब्रेक मारे तो बड़ी प्रेडिक्टेबल। तो आपको जो एक ओल्ड स्कूल फील आती है उस वजह से गोरे। अब आप देखें R34 तो खैर बहुत ही ज़्यादा महंगी हो गई है,
और सुपरा भी होगी, RX भी। पुरानी जो गाड़ियाँ, इस तरह की गाड़ियाँ बननी नहीं। अब गाड़ियाँ आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिक से भरी हुई। ये एक रॉ गाड़ी है, आपने गलत चलाई आप मर जाएंगे। 250 HP आपको शायद ज़्यादा अब नहीं लगता, क्योंकि अब तो हर गाड़ी 500-500 HP है, लेकिन 850 किलो की गाड़ी, मैनुअल, नो पावर स्टीयरिंग, नो ABS, नो ट्रैक्शन कंट्रोल। हाँ, पीछे हमने इसमें LSD डाली एंड इसमें आफ्टर मार्केट क्लच डाला है, लाइट वेट फ्लाई व्हील डाला है, इंजन माउंट्स डाले हैं, इसमें सब कुछ हम इसको हर वक्त कर रहे होते हैं, लगे रहते हैं। इसका जो पैसे बचते हैं इस पर लगा दी, फलानी गाड़ियों में लगा दी। सो हमारी यही हॉबी है, मज़दूर लोग हैं। सो ये एक मज़े की चीज़ है, बट ये मेरे से कोई दोस्त मांगता है मैं उसको नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है कि ये लगेगी और उसको कुछ ना हो जाए और फिर ये गाड़ी ठीक नहीं होनी। बॉडी का कोई मसला नहीं, बॉडी लग जाए 10 बना लेंगे, लेकिन अगर इसके टब तक पहुंच गए, टब टूट गया, वो कौन बनाएगा? या कार्बन फाइबर का टब, इनमें शैसी नहीं होता। मतलब एक चीज़ होती है फ्रेम जिसको बोलो, लेकिन वो शैसी नहीं होता। सो ये है हमारी वॉक्सॉल और आई होप कि यू गाइज एंजॉयड इट। मैं थोड़ा सा आहिस्ता आहिस्ता टेक्निकल तरफ जाता जा रहा हूँ, क्योंकि लोगों के पिछली वीडियोस पे कमेंट्स थे कि मुझे तो ये बातें मैं समझता हूँ आम लोगों को बोरिंग लगेंगी, लेकिन जिनको पसंद है ये उनके लिए वीडियो है, कि उनको जिनको शौक है और पता हो। हाँ, गेयर इसमें गेटरैक का आता है, F23 5 स्पीड होता है, वो अच्छी पावर ले लेता है। टर्बो में भी वही आया है, इसमें भी वही आया है, और इज़ वेरी टॉर्की, मज़ा आता है चलाने का। 1000 RPM पे भी आप सेकंड गियर में उठाएं, फर्स्ट गियर में तो डालने की ज़रूरत ही नहीं, उतना टॉर्क है सुपर चार्जर का। बट सुपर चार्जर के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, बट जो चूंकि दिस है लो रेविंग इंजन, इज़ नॉट होंडा इंजन, ये बेचारा 7000 पे फूक जाता है। तो वो जो पावर बैंड मैंने बनाया हुआ है इसका, समझें आप 1500 से 6000 का, वो बड़ा फ्लैट टॉर्क कर्व है। तो अगर आप डायनो पे ग्राफ देखें तो हमेशा टॉर्क से शुरू होता है ग्राफ, इधर HP आता है और फिर एक स्पेसिफिक RPM पे टॉर्क और HP क्रॉस करके HP ऊपर जाता है, टॉर्क गिरता है और फिर रेड लाइन आ जाती है, पावर गिरने लग जाए। इसका टॉर्क कर्व यूँ है। तो अगर ये 200 टॉर्क बनाती है, NM में मैं नहीं गिनता, फुट पाउंड, तो वो फ्लैट 1200 RPM से ले गए रेड लाइन तक, ऑलमोस्ट इसका 6000 RPM तक टॉर्क जो है फ्लैट है। फ्लैट टॉर्क कर्व चलाने का एक अपना मज़ा है। देखते हैं ये इंजन कितना चलता है। अभी गाड़ी चली हुई 40,000 किलोमीटर, जिसमें सुपर चार्जर पे हमने को इसको 2-1000 किलोमीटर चला दिया, और वो 2000 सारी ऑटो क्रॉसिंग रोड पे फुल थ्रॉटल पे ही चली है। तो बड़ा को ढीठ इंजन GM ने बनाया था, क्योंकि यूजली जो स्टॉक इंजन होते हैं उनको आप पावर डबल करते हो तो बड़े कम इंजन ले लेते हैं। बैक इन द डे 2J था 90s में, फैक्ट्री से 300 है, लोग 800 700 निकाल रहे थे। आपका ईवो का इंजन 300 आया, 500 स्टॉक तक ले लेता है। K24 लोगों ने 500 स्टॉक HP इंजन पे निकाले हुए। ये जो है ये क्या था, 145 से समझें आप 240, 100 घोड़े बढ़ा दिए, जो कि बहुत बड़ी बात है। मतलब आप ये समझें कि एक सिविक सिटी में आया है L15, आई थिंक वो होगा 120-30 घोड़े, तो उस सिटी को आप 250 करें ना, वो इंजन उड़ के हाथ में आ जाएगा। खैर वो परफॉर्मेंस के लिए नहीं बना, बट ये भी परफॉर्मेंस वाला इंजन नहीं था जो इनने इसमें डाल दिया, क्योंकि GM का इतने इंजन, इतने प्लेटफॉर्म, अच्छा यार इसका इंजन उसमें डाल दो, उसका इसमें डाल दो। जैसे अब ऑडी, जैसे अब वोक्सवैगन ग्रुप हमारे साथ खेलता है, R8 बनाई और होरेकान बनाई, सेम है, नीचे से आधे पार्ट सेम है। दो ब्रांड दुनिया को दे दो, आपस में लड़ रहे हैं, R8 बेहतर है, होरेकान बेहतर है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों उनके, दोनों में सेम इंजन, सेम गियर, सेम ब्रेक, हर चीज़ सेम। सो GM के पास भी बहुत ब्रांड है। सो ये है। तो आई होप कि यू गाइज एंजॉयड एंड लेट अस नो अगर आपको इस तरह के डिटेल्ड रिव्यूज चाहिए। तो हमने कहा चलें अब सब कुछ कर ही रहे तो उसका आपको स्टार्टअप दिखा देते हैं। इसकी आवाज़ मुझे बहुत पसंद थी, अब इतनी पसंद नहीं है जब से इसके हमने कस्टम हेडर्स बनाए हैं। तो पहले इसके स्टॉक हेडर थे और पीछे एक बहुत बड़ा सा साइलेंसर होता है, जिसके अंदर से हमने वुल और साइलेंसिंग वाली ट्यूब्स निकाली हुई थी थोड़ा सा फ्री फ्लो करने के लिए। फिर हमें और जोश चढ़ा कि हमें और पावर चाहिए, तो हमने हेडर बना के स्ट्रेटिश पाइप कर दिया। वो आवाज़ एक फट गई। तो जब टाइम मिलेगा, बिना टाइम एंड एफर्ट है, तो इसकी आवाज़ ज़रा, पहले क्या होता था एग्जॉस्ट चुप था, तो जब आप गाड़ी फुल थ्रॉटल पे चलाते थे तो गाड़ी वाइन करता था सुपर चार्जर। क्यों? क्योंकि पीछे से जब फ्लो नहीं आता तो आगे से आवाज़ बढ़ जाती थी, विच वॉज बैड फॉर द इंजन। अब एग्जॉस्ट बना है, सुपर चार्जर की आवाज़ आती ही नहीं, बट इसका मतलब है कि इंजन खुश है, पीछे से एग्जॉस्ट का फ्लो ज़्यादा निकल रहा है, पहले इनटेक का फ्लो ज़्यादा था। तो इसको हम देखते हैं, इसको हमने महीनों से स्टार्ट नहीं किया, आज वीडियो के बहाने देखते हैं इसमें पता नहीं बैटरी है भी या नहीं। जिंदा तो हुई है। अब हम करेंगे कि हम हर रोज किसी गाड़ी की वीडियो बनाएंगे, पुराने पीपे की अपनी, ताकि गाड़ियां स्टार्ट हो जाए इस बहाने। बल्कि मैं खुश हुआ कि इसने बैटरी नहीं पी। आदि जो हमारी गाड़ियां खड़े खड़े हफ्ते में बैटरी पी जाती है, ये कम से कम
तू कब से यहाँ 1.5-2 महीना हो गया स्टार्ट नहीं, कभी स्टार्ट देखी है गाड़ी? हाँ, तो इसका मतलब है कि इसका वो ठीक है। इसका ये टूटा हुआ है, ये हमने मंगवाया हुआ है ये, क्योंकि ये अंदर बाहर बैठते हुए हमारे कुछ दोस्त हैं जिनको बैठना नहीं आता, और उनने अपने बहुत बड़ा सा पिछवाड़ा इसके ऊपर रखा और ये टूट गई। इसमें आपने बैठना होता है सीट पे, कोई बात नहीं। और इसकी सीट का लेदर पुराना हो गया है, तो इसकी लेदर की अपोस्ट्री है। बाकी आप देखें अंदर कारपेट वगैरह नहीं, डायरेक्ट फर्श है, ठीक है। और ये आप दिखा सकते हैं कि इसने, ये इसका मीटर है, मीटर की ये इसकी लाइटें ऑन हो जाती हैं। और ये आप देखें कि ये ABS की लाइट जल रही है, क्योंकि हमने इसका ABS डिस्कनेक्ट किया हुआ है। फ्यूल ये बता रहा है फुल है, ये लीटर्स में बताता है। जब इसमें कम होगा तो 36 लिखा आएगा, 35, 34। ये इसका ओडोमीटर है, 44,000 चली हुई है। और बाकी आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंपल। ये इसको अब स्टार्ट ही छोड़ देते हैं थोड़ी देर, ताकि थोड़ी गर्म हो जाए। बल्कि मैं सोच ये रहा हूँ कि इसको मैं जाके ना एक राउंड ही मार आता हूँ। अब वीडियो के बहाने हमने स्टार्ट की है, और अगर आपको ज़्यादा अच्छी लगी वॉक्सोल और फिर आप चाहते हैं एक ड्राइव की वीडियो और वो दिखाएं, तो वो बाद में आपके लिए बना देंगे, ठीक है। चलें, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है, हमारे पेज को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम जल्दी से 1,00,000 फॉलोअर या 50,000 उस पर पहुँच सकें। ताकि हमें वो चाहिए, वो क्या होती है यूट्यूब की प्लेट या शील्ड होती है, सिल्वर बटन या गोल्ड बटन, उसका मुझे शौक़ है। मुझे उन चीज़ों का शौक़ है जो पैसों से नहीं मिलती। मेहरबानी करें।